अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यूनिट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 15 है कंप्यूटर का। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था और इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में हमने ये देखा था कि ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के ऊपर किसी चीज़ के फिज़िकली हिट करने से प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर जो प्रिंटिंग होती है, इसमें पेपर के ऊपर फिज़िकली कोई भी चीज़ हिट नहीं करती, बगैर हिट किए पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है। और इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस करते थे जब वो प्रिंटिंग कर रहे होते थे, लेकिन इन प्रिंटर्स के अंदर चूँकि फ़िज़िकली कोई चीज़ हिट नहीं करती तो ये बहुत ही कम, मतलब मामूली सी वॉइस होती है जो इसकी चलने की आवाज़ होती है, तो बहुत ही कम जो है वो ये नॉइज़, बल्कि ना होने के बराबर ही नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत बहुत अच्छी होती है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि उसके अंदर इंक रिबन इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर इंक रिबन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर इंक यूज़ होती है मुख्तलिफ़ तरह की, जो आगे मुख्तलिफ़ जो इसकी टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रिंटर में किस तरीके की इंक इस्तेमाल होती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मज़ीद टाइप्स हैं, जिसमें लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहली जो टाइप है वो है लेज़र प्रिंटर। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं इनके अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इनके अंदर इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये जो लेज़र प्रिंटर है इनके अंदर लेज़र इस्तेमाल होती है और इसके अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है वो पाउडर इंक इस्तेमाल होती है। इस लेज़र का काम इस पाउडर को बर्न करना है। जब ये लेज़र ये जो पाउडर होता है इसको बर्न करती है तो वो पाउडर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये लेज़र बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ही वो जो पाउडर इंक होती है वो बर्न होती है और मेल्ट होती है। लेज़र प्रिंटर की जो एग्ज़ाम्पल है, हम इसकी आसान एग्ज़ाम्पल जो है वो फोटोस्टेट मशीन कह सकते हैं। बुक शॉप पे अक्सर आप जाते रहते होंगे, उसमें आपको जो फोटोस्टेट मशीन नज़र आती है वो लेज़र प्रिंटर की ही एग्ज़ाम्पल है, जिसमें एक मशीन होती है जिसका एक कवर होता है। जब कवर को उठाया जाता है तो उसके नीचे आपको एक ग्लास नज़र आता है, मतलब शीशे की प्लेट नज़र आती है। उसके ऊपर पेपर रखा जाता है, कवर को बंद किया जाता है, कमांड दी जाती है प्रिंट की, तो एक लाइट जो है वो आपको मूव करती नज़र आती है। तो वो एक लेज़र होती है जिसका काम क्या होता है, पेपर के ऊपर जो भी डाटा मौजूद है उसको रीड कर लिया जाए। रीड करने के बाद फिर वो डाटा कंप्यूटर, इसमें जो मशीन है, फोटोस्टेट मशीन है, मतलब लेज़र प्रिंटर है, उसकी मेमोरी में वो डाटा स्टोर कर दिया जाता है। और इसके बाद जो लेज़र होती है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से इसके अंदर जो इंक यूज़ होती है पाउडर फॉर्म में होती है। तो लेज़र उस पाउडर फॉर्म में जो इंक होती है उसको हीट की मदद से मेल्ट कर देती है, बर्न कर देती है। तो मेल्ट होने के बाद वो इंक जो होती है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है। अगर प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी, वो तमाम इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। इन प्रिंटर्स की जो DPI होती है वो 300 से लेके 1200 पर इंच तक होती है। अब ये DPI यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है डॉट पर इंच। जिस तरीके से एक पिक्चर है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो प्रिंटिंग होती है ये छोटे छोटे डॉट से मिलके प्रिंटिंग होती है। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे एक स्पेसिफिक एरिया में, यहाँ पे जो है वो 1 इंच स्क्वायर एरिया जो है वो लिया गया है, तो 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेज़र प्रिंटर्स जो होते हैं ये एट अ टाइम पूरे का पूरा पेज प्रिंट करते हैं, तो इस वजह से इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है कि जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये प्रिंटर एट अ टाइम पूरे का पूरा पेज प्रिंट करने के बाद मशीन से बाहर निकालते हैं, तो इसलिए इनको पेज प्रिंटर्स भी कहा जाता है।
इन प्रिंटर्स की पेजेस को प्रिंट करने की जो स्पीड है वो 4 पेजेस से लेके 200 पेजेस तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस प्रिंट होने वाले पेज के ऊपर मौजूद डाटे पे कि अगर तो टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट जो है वो उसकी प्रिंट होने की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर पेज के ऊपर पिक्चर प्रिंट हो रही है तो पिक्चर प्रिंट होने की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो ये डिपेंड करता है पेज के ऊपर कौन सा डाटा प्रिंट हो रहा है, तो उस डाटे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो यही है कि 4 पेजेस पर मिनट से लेकर 200 पेजेस पर मिनट तक ये प्रिंटर्स प्रिंटिंग करते हैं। और इसके अलावा इन प्रिंटर्स के अंदर जो प्रिंटिंग स्पीड होती है ये प्रिंटर के मॉडल पे भी डिपेंड करती है। जितना लेटेस्ट मॉडल आप यूज़ करेंगे तो लेटेस्ट मॉडल जैसे जैसे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं तो उनके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है, मज़ीद बेहतर हो रही है। तो जिसकी वजह से उन प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी हो रही है और उनकी प्रिंटिंग स्पीड भी ज़्यादा हो रही है। तो ये इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है और प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी मॉडल टू मॉडल वेरी करती है कि कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेज़र प्रिंटर है तो जितने भी उसके मॉडल होंगे वो उनकी जो प्रिंटिंग स्पीड या प्रिंटिंग क्वालिटी सबकी सेम होगी। तो ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। तो जितना लेटेस्ट मॉडल या जितना अच्छा मॉडल लेज़र प्रिंटर का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी और उसकी प्रिंटिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। ये डायाग्राम में आपको एक प्रिंटर नज़र आ रहा है, तो ये मतलब वही प्रिंटर है जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, कॉलेजेस में इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में, मुख्तलिफ ऑफिस में, बैंक्स के अंदर भी नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए ये जो प्रिंटर्स हैं इन प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसके अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है वो लिक्विड इंक इस्तेमाल होती है। और इसमें पेपर्स को प्रिंट करने के लिए इन प्रिंटर्स के अंदर बहुत ही बारीक बारीक नोज़ल्स लगी होती हैं। ये नोज़ल क्या करती हैं कि ये जो लिक्विड इंक इसके अंदर इस्तेमाल होती है इस लिक्विड इंक को पेपर के ऊपर स्प्रे करती हैं। तो स्प्रे की मदद से इनके अंदर प्रिंटिंग होती है। इनके अंदर जो DPI होती है वो 300 से लेके 720 तक होती है, लेकिन इससे जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर जो DPI है वो इनसे भी ज़्यादा है। तो DPI जो है इन प्रिंटर्स के अंदर भी DPI डिपेंड करती है मॉडल्स के ऊपर कि जितना लेटेस्ट मॉडल आप यूज़ करेंगे उसमें बेहतर आपको परफॉर्मेंस जो है वो मिलेगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो तीसरी टाइप है वो है थर्मल प्रिंटर। अब इन प्रिंटर्स के अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है वो वैक्स की फॉर्म में इंक इस्तेमाल होती है, मतलब वैक्स की तरह एक इंक होती है जो इस्तेमाल होती है। इस इंक को मतलब वैक्स इंक जो होती है इसको पेपर के ऊपर पेस्ट किया जाता है और फिर हीट की मदद से इसके ऊपर जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और जिससे जो है वो उस पेपर के ऊपर हीट की मदद से वैक्स जो है वो पेस्ट हो जाती है और फिर वो प्रिंट हो जाती है उसके ऊपर। ये प्रिंटर जो होते हैं इनके अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है वो ख़ास तरह का पेपर होता है जिसको वैक्स पेपर भी कहा जाता है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर्स हैं ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने अक्सर फंक्शंस के ऊपर जो पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं जब आप उसको डेवलप करवाते हैं तो वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो वो जो आपको पेज नज़र आ रहा होता है वो एक स्पेशल पेज होता है और वो पेज भी काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसके ऊपर जो वैक्स इंक यूज़ हो रही होती है ये भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये सबसे कॉस्टली प्रिंटर्स हैं और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें चूँकि जो इंक इस्तेमाल हो रही है वो भी कॉस्टली होती है और इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल हो रहा होता है प्रिंटिंग के लिए वो भी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से ये प्रिंटर जो है वो काफ़ी कॉस्टली प्रिंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 3 तरह के प्रिंटर्स हमने डिस्कस किए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, जिसमें लेज़र प्रिंटर था और इंकजेट प्रिंटर था और थर्मल प्रिंटर था। तीनों प्रिंटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इन प्रिंटर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।